जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देखें अपना यूट्यूब चैनल अली साइंस एकेडमी का, और आज हम लोग फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 कलेक्टिवली करेंगे। 2.3 में लॉग लेना सिखाया जाएगा और 2.4 में एंटी लॉग लेना। एक्सरसाइज आपकी शॉर्ट होगी, बट इस एक्सरसाइज को देखने से पहले वो बच्चे जो वो आ, अपनी 2.1 को अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं आए हुए, या 2.2 को, स्पेशली 2.1 को, बेसिकली आपकी एक्सरसाइजेस डेवलप होती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट आगे डेवलप होता जा रहा है, जो आपको इस 2.3 और 2.4 में हेल्प करेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो डायरेक्टली इस एक्सरसाइज पे आ रहे हैं वो थोड़ा सा आधा पौना घंटा निकाल के वो एक्सरसाइजेस देख लें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज की थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी। वरना गुजारे के लिए शायद आप कर लें, बट लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं बैठ पाएगा। तो जिन बच्चों की तो बेसिक स्ट्रांग है वो तो आई वुड रिकमेंड कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट जिनकी नहीं है वो थोड़ा सा अपनी पहले बेसिक्स को ठीक करें, पिछली एक्सरसाइजेस को एक दफा गो थ्रू कर लें, ताकि इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा मसला ना बने। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2.3 के जो क्वेश्चंस है वो करें, फिर 2.4 के हम पार्ट्स को करेंगे। 2.3 में बेटा आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द लॉगरिथम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे बेसिकली दो छोटी चीजों के बारे में पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या और मेंटीसा क्या। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो आपकी 10 की पावर होती है। जैसे कि अगर आपके पास ये पहला नंबर है, तो आप अगर इसमें देखें तो आपके पास 10 की क्या पावर बनेगी, या 10 की पावर आपके पास क्या आएगी। तो जो डेसिमल से प्रीवियस पार्ट आपके पास होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो डेसिमल के बाद आपके पास होगा उसे हम कहेंगे मेंटीसा। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर में लॉग लेते हैं, तो आपने लिखा लॉग 5313, तो बेटा आपके पास इसका आंसर आया पहले वाले का 3.7253। ठीक हो गया। अब इसमें बेटा ये जो पहला वाला पार्ट है इसको हम एंटीसा कहेंगे, और इस वाले पार्ट को हम कह देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। बस आपने इस वैल्यू को डायरेक्टली किसमें डाला, कैलकुलेटर में। ठीक है। इसी तरह आप सेकंड वैल्यू पे आ जाए बेटा, इसको आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाला, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 5480। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 3.6608। तो ये वाला बेटा आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसको हम क्या कह देंगे, मेंटीसा। अच्छा, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ना इन क्वेश्चंस में ये जो लास्ट पार्ट है बेटा, ये कुछ जगहों पे 8 के बजाय 9 होगा या 7 होगा, मतलब ये वेरी कर रहा होगा। आप देखेंगे आपके मेरे आंसर्स में, प्रोबेबली आपके कोलीग्स के आंसर्स में, फ्रेंड्स में, ये लास्ट हमेशा आंसर ना थोड़ा सा वेरीफाई हो रहा है, चेंज हो रहा होता है। वो होने की वजह ये होती है कि हम लास्ट नंबर को ना बेसिकली राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि इसके आखिर में नंबर था 6, तो इस 6 को यूज करते हुए इस 8 में +1 हो जाता है, ये राउंड ऑफ हो जाता है। तो जो आपका आंसर बन जाता है वो बन जाता है 3.6609। तो जिन बच्चों को तो ये राउंड ऑफ पता है, आई वुड रिकमेंड कि वो राउंड ऑफ लाजमी करें, तो ताकि जो उनका फाइनल आंसर आ गया आएगा 2.6 में, जब वो जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो मजीद प्रिसाइज आएगा इंशाल्लाह, मजीद एक्यूरेसी के करीब आपका आंसर आएगा। अच्छा जी, इस पे आए जी, इसका बाद में लॉग लेना है, लिखेंगे जी लॉग 9.613। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.9828। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब आपने एक चीज देखें कि देखें यहां पे ना जो पॉइंट था वो 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद था, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकला था वो 3 पॉइंट समथिंग आया था। आपने यहाँ पे आंसर लिखा। इसी तरह इस नंबर का भी 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर है। यहाँ पे अगर देखें तो आंसर बिल्कुल जैसे साइंटिफिक नोटेशन का होता है, पहले नंबर के बाद तो वैसा ही है, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया 0, ना एक आगे ना एक पीछे, बिल्कुल जगह पे, तो आपका आंसर भी निकला 0.982। सही हो गया। जैसे कि ये नंबर है तो इसमें एक और दो, दो आगे होगा, तो कंफर्म आपका जो इसका आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा होगा। अब आप ले ले लॉग 110.9, तो बेटा ये आपके पास आ गया 2044। अच्छा, आखिर में बेसिकली इसका लिखा है 4493, तो 93 जो है 5 से छोटा, तो हम 9 लिखेंगे, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, इसी तरह अब इसका देखें जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक नंबर आ गया तो ये 1 है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो आप लेंगे लॉग 52.39। तो बेटा ये आपके 1.7192। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो जीरो वाले, इनको थोड़ा सा डिफरेंट आपने सॉल्व करना। आपने कैलकुलेटर में डाला, पहले इस वैल्यू की बात करो, आपने जी कैलकुलेटर में लिखा लॉग 0.01207। ठीक है जी, लॉग 0.01207। तो बेटा ये आपके पास वैसे आता है -1.91829।
इसके आपने दो पार्ट कर लेने। देखिए एक तो आपके पास आ गया -1 और दूसरा क्या आपके पास आ गया बेटा 0.91829। सही हो गया। अभी आपके पास दो पार्ट आ गया। इस वाले पार्ट में ये जो आपका पार्ट था बेसिकली, अच्छा इसके साथ ही बेसिकली आपके पास जो है वो माइनस ही है। तो इस वाले पार्ट में से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या देना है, इसको 1 में से माइनस कर देना, मतलब ये 1 माइनस हो जाएगा इस वाले पार्ट में से। तो इसको आप करें पहले 1 माइनस 0.91829। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.0817। तो अगर आप देखो इस वाली वैल्यू के साथ आपने क्या किया, इस वाली वैल्यू के साथ आपने बेटा क्या किया है, +1 की, और ये -1 था तो इसके साथ आपका -1 आ जाएगा। +1 और +1 से ये वाली वैल्यू आपकी आ गई और -1 से वैल्यू क्या आ गई -2। तो कलेक्टिवली आपने जब आंसर लिखा तो आपने लिखा है -2.0817। सही है। आपका जो डेसिमल का आंसर है, देखिए आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, एंटीलोप लिया, -1 में -1 कर दिया, -2 आ गया। सही है। अब ये -3 होता तो -1 करते तो -4 हो जाता, -5 होता तो यहाँ पे -6 हो जाता। रह गया ये वाला पार्ट, इसको लिखा 0 पॉइंट समथिंग जो भी है, इसमें इसको लिखा 1 माइनस जो भी 0 पॉइंट नंबर, जो भी आंसर आएगा ये डेसिमल का ये 0 हट जाएगा, ये -2.0187 एक साथ करके लिख देंगे। अगला वाला भी इसी तरह मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी यहाँ पे आपने सबसे पहले लिया log 0.00093। तो बेटा ये आपके पास है -3.0315। अब देखिए ना ये -3 में -1 करेंगे क्या आ जाएगा -4, और ये वाला जो नंबर था इसमें क्या किया 1 माइनस 0.315। ये जो डेसिमल पार्ट था इसमें इसको 1 में से माइनस कर दिया, ये +1, तो आपने लिखा 1 माइनस 0.315। तो बेटा ये आ गया 0.685। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 685। ये इसका आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी इसके बाद 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन क्या होता है 1 इंटू 10⁻12, 12 जीरोस लगाते तो 1 ट्रिलियन। तो आपने सीधा सीधा इसको लिखना है log 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। इस पूरे को log के साथ आपने कैलकुलेटर में एज इट इज डाल देना, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई 12। ठीक हो गया। अच्छा जी इसी तरह ये नेगेटिव वाले को देखें जी, आप log ले लें, log ले लें 0.000 और 4। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है -4.3979। अब मैंने आपको बताया था ये जो -4 है ये -1 होकर क्या बन जाएगा -5। इस वाले पार्ट में हम हमेशा -1 करें। और सेकेंडली क्या आएगा ये वाला पार्ट 0.3979, ये -1 था तो 1 में से इसको माइनस करेंगे 0.3979। तो आप लिखेंगे 1 माइनस 0.3979। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.6021 और आपका आंसर क्या आ गया -5.6021। जो होल नंबर था उसमें -1 किया, जो डेसिमल नंबर था उसमें क्या किया, उसको +1 से सॉल्व कराया। बस ये याद रखना। और कौन से क्वेश्चन में, जिसमें आपका पॉइंट पहले नंबर से पीछे चला गया। सही हो गया। जैसे कि ये भी नंबर है प्रोबेबली इसमें भी आपके पास होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ये वाले जो नंबर्स होंगे ना जिसमें डेसिमल आपका बैकवर्ड चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहां पे ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी log 4 बड़ा आसान है, log 4 डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिख लें तो आपके पास आ जाएगा बेटा 0.6020। अच्छा जी log 4000 ये भी आसान है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें log 4000 आपके पास क्या आ गया 3.6020। अब देखिए ना इसमें 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था 3, तो 3 पॉइंट से आपका स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। log 54, log 54 बेटा जी ये आपके पास आ गया 1.7323। सही हो गया। इसी तरह ये वाला ले लें log 1.009, तो बेटा आपके पास ये आ गया 3.89 इंटू 10⁻³ अब ये -3 से क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पे 2 0 आ गया और पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो आंसर आपका बेटा क्या बना 0.00389। हम फिफ्थ डिजिट नहीं लिखते तो आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। बस आपके पास ये आपका इसका लॉग की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से लास्ट वाला देखिए जी लॉग 0.1009। तो देने ये देखिए ना आपका आंसर आया -0.9661। अब जो -0 है
-1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा +1 -0.9661, तो 1 -0.9661 ये आपके पास आया बेटा 0.339 और फाइनल आंसर में आपने क्या लिखा 339। सही हो गया। बेगनी पार्डन यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, थोड़ा सा -1.03339, ये एक 0 मैंने स्किप कर दिया था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, और एक मजे की बात, जो आपका नेगेटिव नंबर होता है उसका आप लॉग नहीं ले सकते। लॉग हमेशा आपने लेना होता है पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव जो नंबर आएगा उसका आप लॉग नहीं ले सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, तो उसका पॉसिबल नहीं है तो हम उसका लॉग नहीं ले सकते जी। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.3। लॉग की चीज को पहले से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि आगे 2.6 में आपको जरूरत बार बार ये आपको मेमोराइज रहेगी, आपको आनी चाहिए, तब आपके आगे आने वाले क्वेश्चन समझ आएंगे ज्यादा। और जिन बच्चों को साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म का अभी तक नहीं पता वो प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 को देखें, और 2.2 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको भी आप एक दफा लाजमी देखें। अच्छा जी, अब हम लोग जाते हैं एंटी लॉग वाली एक्सरसाइज पे। एंटी लॉग वाली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट नंबर्स हैं ये सारे आपके पास, आप इनका एंटी लॉग डायरेक्टली लेना शुरू कर देंगे। जैसे जी लॉग, अच्छा आपने कैलकुलेटर में कैसे लेना होता है, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स लॉग बुक नहीं यूज करें, जो कैलकुलेटर यूज करें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के लॉग की वैल्यू दबाएंगे और आपके पास आ जाएगा, आपके पास कैलकुलेटर में ना इस तरह की विंडो आ जाएगी 10 और यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगी। तो जब आप वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे ना तो वो इस ब्रैकेट के अंदर आपकी वैल्यूज लिखती चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो आपने शिफ्ट दबा के लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग लिखो और यहाँ पे लिखा बेटा 2.4324 4324। तो पहला आंसर आपके पास आ गया बेटा 270.64। अब इसका लें जी एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग 1.5890, तो इसका आ गया बेटा 38.81। हाँ जी, अगले नंबर क्या किया जी लॉग ऑफ 0.2425, तो इसका बेटा एंटी लॉग आ गया 1.7478 जी। नेक्स्ट नंबर क्या है जी, शिफ्ट दबा के लॉग 3.5636, तो बेटा ये आपके पास आ गया 3661.002। आखिर में आपके पास क्या रह गया एंटी लॉग ऑफ 4, तो शिफ्ट दबा के लॉग और 4 लिखा तो आपके पास आ गया पूरा 1000। ठीक हो गया। नहीं ये आपके पास है 10,000, ठीक है 10,000 आपके पास एंटी लॉग ऑफ 4 का आंसर है। अच्छा जी, ये तो थे थोड़े से बेसिक्स। अब इसमें हमारे पास दोबारा क्या आ गया, आपने दोबारा से लिखा शिफ्ट दबा के लॉग 0.003938 सॉरी, तो बेटा इसका आपके पास एंटी लॉग आ गया 1.0087। ठीक हो गया। आंसर साथ साथ देखते जाते हैं कि आंसर्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो इसमें बेटा पार्ट आपके पास है 7, एक यहाँ पे, उसके बाद आपके पास है 8, 8 में भी 2 के ऊपर, और उसके बाद आपके पास है 9, इसमें 3 के ऊपर, और उसके बाद आखिर में है इसी में आपके पास है -3, प्रॉब्लली वो आगे भी आएगी। तो इनके साथ आपके पास जो है वो एंटी लॉग की वैल्यूज आपके पास आ रही है। ठीक हो गया। तो इसको मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। चलिए ये वाला आपको समझ आ गया, एंटी लॉग डायरेक्टली वैल्यू में कर दिया। अब जो आपको चीज इसमें थोड़ी सी याद रखनी है, एंटी लॉग जब आप लेंगे और वैल्यू आपकी है नेगेटिव, देखें नेगेटिव वैल्यू का लॉग तो आपने लेना नहीं, सही है, आपने लॉग लेना है, आपने एंटी लॉग उसका ले सकते हैं। एंटी लॉग लेने की क्या टेक्निक रहेगी, हर क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं। आपने इसमें क्या करना है, आपने इस 1 माइनस को अलग कर दें, आपके पास क्या रह जाएगा 0.2429। आप इसका एंटी लॉग ले, आपने लिया एंटी लॉग का, तो ये आ गया 0.2429। ये आपके पास इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास आंसर आ रहा है 1.7494। अब ये क्या पावर थी -1, तो ये पॉइंट आपके एक नंबर पीछे चला जाएगा, यहां आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.17494। आखिर वाला लिखिए ना लिखिए, हमें 4 डिजिट से लेते, तो ये हमने यहाँ पे हरकत की है। हमने इसका जो डेसिमल पार्ट था उसका एंटी लॉग लिया, जो बेटा आपके पास यहाँ पे डेसिमल पार्ट है आपने उसका एंटी लॉग ले लेना है, और जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है
इसको हम आखिर में पावर की पॉइंट को शिफ्ट करने में यूटिलाइज करेंगे। -1 था तो एक दफा आ गया। इसी तरह से अगले वाले को देखें। अच्छा जी, अगले वाले में अब आपके पास क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया जी, 2 माइनस को अलग कर दिया और एंटी लॉग आपने किसका लेना है, 0.9281 का आपने क्या लेना है, एंटी लॉग। तो आपने शिफ्ट दबा के लॉग लिया 0.9281, तो बेटा ये आ गया 8.4742। अब यहाँ पे पावर क्या है, 2 नेगेटिव, तो वो 2 टाइम्स आपकी पीछे की तरफ जाएगी, 1 एंड 2। यहाँ पे एक 0 और पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू बनी 0.0847। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया इसके पीछे ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, तो 0.0847 ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू का एंटी लॉग आ गया। इसी तरह से बेटा जी इस पार्ट को देखिए, आपने दोबारा से 3 नेगेटिव को अलग कर दिया और जो 0.5219 है इसका आपने ले लिया जी एंटी लॉग 0.5219। तो बेटा ये आपके पास आया 3.3258। अब देखिए ये 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका जो 3 टाइम पीछे की तरफ जाएगा, 1 2 और 3, तो 0 0 और पॉइंट और फिर 0, तो आपका फाइनल आंसर बना 0.003003 और आखिरी वाला भी 3 आपने लिख दिया। तो ये आपका इस पार्ट का बन गया एंटी लॉग। और लास्ट वाले में क्या जी, शिफ्ट दबा के 0.10 लिख दिया तब भी बहुत है, तो उसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा पूरे का पूरा 1। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आपके पास एंटी लॉग आ गया -3, तो आपने शिफ्ट दबा के लॉग दबाया और आपके पास आ गया -3। तो ये आपके पास डायरेक्टली कैलकुलेटर से आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻³ अब इसको आप पॉइंट देखें ना, कहाँ पे 1 का कहाँ पे होता है, इसके यहाँ पे होता है, तो 1 2 3, तो 0 0 पॉइंट और 0, तो आपका आंसर बन जाएगा 0.001। सही, ठीक हो गया। ये पार्ट यहां से कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपको बेटा पता चलेगा एक्सरसाइज 2.1 में। तो देखें हर ऑन गोइंग एक्सरसाइज, अगर आपको 2.1 नहीं आती, आपको ये नहीं आती, आपको ये नहीं आती, आपको आगे जाने वाली 2.6 नहीं आती, तो ना पहली एक्सरसाइज का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिंक क्या है 2.6 के साथ है। तो ये पूरा चैप्टर आपको एक प्रोसेस से अच्छे से सीखना पड़ेगा, वरना आपको ये एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं देगा, कोई समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, इसके बाद है 5.990। ठीक है, ये पॉजिटिव है, आगे सारे पॉजिटिव है। ठीक है, इनमें से कोई और नेगेटिव नहीं है, तो बस आपने डायरेक्टली एंटी लॉग ऑफ क्या लिखा जी, एंटी लॉग ऑफ 5.9990। तो बेटा जी ये आपके पास आ गया 99997700.06, ये आ गया इसका। अब आ जाए जी इसके आंसर पे, तो बेटा आपने लिखा एंटी लॉग ऑफ 2.4900, तो ये आ गया 309.02। अच्छा जी, इसका एंटी लॉग ले लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें 0.4900, तो ये आ गया 000000, इट विल वर्क 3.0902। और यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, एंटी लॉग ऑफ 2.34। तो जी बेटा ये आपके पास आ गया 218.77। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, और अल्लाह आपका भला करे। ये आपकी थी एक्सरसाइज 2.3 और 2.4। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी, और आई वुड रिकमेंड कि जो बच्चे अच्छी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करें अपने फेडरल बोर्ड के आने वाले एग्जाम्स के लिए, इस एक्सरसाइज से पहले 2.1 और 2.2 को प्लीज देख लें, तसल्ली से देख लें, और जब भी एक चैप्टर करने बैठे ना कोशिश किया करें पूरी को किया करें, अनटिल अनलेस कोई ऐसा चैप्टर जिसमें एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और उसका अगली पिछली एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो चले ठीक है। या टेस्ट चीज का है तो आई वुड रिकमेंड जब मेहनत करें थोड़ी सी मेहनत जरा अच्छी तरीके से करें, वरना मेहनत का फायदा उतना आपको नहीं मिलेगा। स्मार्टली वर्क करें, अपनी चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करें, और उम्मीद करता हूँ आपको चीजें अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट में मेंशन करें, अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही वो भी कमेंट में मेंशन करें। कोई और क्वेश्चन जिस पे आप चाह रहे हैं मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बना दूंगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।